want to de-dollarize. Today, the US dollar is the most important currency. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हर एक कार्यक्रम देखिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन बाय अभिनव में। आज दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें अमेरिकी डॉलर से जो है ना उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। दशकों तक अमेरिकी डॉलर का मार्केट में दबदबा बना रहा है दोस्तों, लेकिन अब बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें इसको नकार रही है और इसे ही डी डॉलराइजेशन कहते हैं। पहले इस मुहिम में ब्रिक्स जैसे बड़े देश शामिल थे, अब यूरोपीय कंट्री जो है ना फ्रांस इसमें शामिल हो गया है। यह न सिर्फ एक आर्थिक बदलाव है बल्कि जो वैश्विक वित्तीय संतुलन है उसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल करने की तैयारी चल रही है। फ्रांस का चीन के साथ बढ़ता आर्थिक समझौता और विचार ये पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दिया है। हाल ही में फ्रांस ने चीन के साथ अपनी साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया है, जिससे अमेरिका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ले रहा है। फ्रांस का यह कदम वैश्विक वर्ल्ड में एक तरह से अलग ट्रीट किया जा रहा है और इससे लगभग हर एक यूरोपीय कंट्री जो हैं वे नाराज़ हैं। चीन लंबे समय से डॉलर के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है, साथ ही साथ युआन को डॉलर के रूप में देखना चाहता है और उसका साथ अब फ्रांस भी देने लगा है। ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की बात है। अगर चीन और फ्रांस के बीच जो ये व्यापार है अगर युआन में होने लगा तो यूरोप में जो डॉलर है उसका प्रभाव कम होगा और ये अमेरिका हरगिज़ नहीं होने देगा। अमेरिका को यह डर है कि फ्रांस जैसे देश जब चीन के साथ जाते हैं, जब उनके साथ वैश्विक समझौते करते हैं, हथियारों के साथ ट्रेड करते हैं, तो ये एक तरह से आर्थिक संतुलन को झकझोर कर रखने वाला न्यूज़ भी हो सकता है। फ्रांस के इस कदम के पीछे कई कारण हैं, जिसमें चीन के साथ व्यापार करके फ्रांस अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करने की तैयारी कर रहा है और जो अमेरिका का प्रभुत्व है यूरोपीय कंट्री के बीच उसको लगभग समाप्त करना चाहता है। हालांकि यह जो रणनीति है ये बहुत तनावपूर्ण बढ़ा है, क्योंकि इससे अमेरिका और यूरोप के बीच में टेंशन बढ़ सकता है। अमेरिकी डॉलर बीते कई सालों से जो ट्रेड है उसमें एक अलग तरीके से ट्रीट करता है और डॉलर एक भरोसेमंद करेंसी भी मानी जाती है। इसकी वजह है अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ जितने भी टॉप लेवल कंपनीज हैं, संसाधन हैं, सारे अमेरिका के पास मौजूद हैं और इसी के चलते डॉलर हरदम पीक पर बना रहता है। मीन्स ट्रेड में पीक पर बना रहता है। सबसे ज़्यादा ट्रेड डॉलर में किए जाते हैं। अधिकांशतः कोई भी देश हो सबसे ज़्यादा ट्रेड डॉलर में करता है। गैस, क्रूड ऑयल और न जाने कई ऐसे ट्रेड जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में डॉलर में किए जाते हैं और कई ऐसे देश हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में डॉलर को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। डॉलर को विश्व की आरक्षित मुद्रा कहा जाता है, लेकिन पिछले कई दशकों में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। डी डॉलराइजेशन का स्टार्ट जो है ब्रिक्स देशों से हुआ और ये अब पूरी दुनिया में लगभग फैल रहा है। हालांकि डॉलर इतने जल्दी कमज़ोर स्थिति में नहीं पहुंचेगा और न ही इससे डॉलर पर कोई असर पड़ेगा। डी डॉलराइजेशन अगर कोई देश करने जाता है तो इसके पीछे अमेरिका का पूरा जो है ना उसका दुश्मन बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डॉलर जो है वो अमेरिकी करेंसी है और अमेरिका हरगिज़ नहीं चाहेगा कि डॉलर को छोड़कर कोई देश किसी दूसरे करेंसी में ट्रेड करे और जो भी डी डॉलराइजेशन के साथ जाएगा अमेरिका उसका पक्का दुश्मन होगा। अब फ्रांस जैसे बड़े देश जब डी डॉलराइजेशन के साथ जा रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि अमेरिका कुछ न कुछ कदम तो उठाएगा ही ज़रूर। 1975 में फ्रांस और चीन के बीच राजनयिक संबंध बने और 1985 से धड़ल्ले तरीके से चीन और फ्रांस व्यापार कर रहे हैं। फ्रांस और चीन का रिश्ता पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत हुआ है। 2001 में जब चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना, उसके बाद से फ्रांस और चीन के बीच जो व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते हैं इसमें जो बाधाएं थी वो और भी कम हो गई। 2023 तक फ्रांस और चीन के बीच जो यूरो में ट्रेड है वह 749 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ये जो आंकड़ा है ये दर्शाता है कि कैसे चीन और यूरोपीय देशों के साथ, चीन के गहरे होते संबंध के साथ अमेरिका इसको कैसे टैकल करेगा। जितना
पूरे यूरोप से चाइना में किसी चीज़ का इंपोर्ट किया जाता है, उससे ज़्यादा चाइना यूरोप में अपने देश से सामानों का एक्सपोर्ट कर देता है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चाइना की इकोनॉमी आज कहीं बहुत मजबूत हो चुकी है। चीन की सस्ती श्रम लागत के साथ साथ वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के जो लोग हैं, वे काम करने के लिए तैयार हैं। कम रेट पर काम करने के लिए अच्छे क्वालिटी का काम करके चाइना के लोग दे देते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक टैकल पॉइंट है कि चाइना इससे भी अपने देश को व्यवस्थित करता है, आगे रहता है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन, बैटरी, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है ना, चाइना में बहुत तेज़ी से बनते हैं और इसका एक्सपोर्ट बहुत सस्ते लेवल पर दूसरे देशों में किया जाता है और इससे भी चाइना की इकोनॉमी बूम होती है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप से चाइना में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो सामान है ये आता है और कई ऐसे जो वस्त्र हैं जो सर्दियों में पहने जाते हैं उसका भी इंपोर्ट किया जाता है यूरोपीय देशों से चाइना के अंदर। ब्रिक्स देशों का कहना है कि बिटकॉइन की तरह एक करेंसी होनी चाहिए जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो और ट्रेड हर देश कर सके, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है और उसका स्वामित्व तो किसी के पास नहीं है। उसे संतोषी नाकामोटो के द्वारा जनरेट किया गया था और आज तक ये पता नहीं लगा कि संतोषी नाकामोटो कौन है। इसीलिए ब्रिक्स देश जो है ना, डी डॉलराइजेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि डी डॉलराइजेशन करने से कोई ऐसी करेंसी आए जिस पर किसी का अधिकार ना हो लेकिन ट्रेड उसमें हो। उदाहरण के लिए जब रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो अमेरिका ने रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाकर डॉलर को डी डॉलराइज कर दिया और इससे रसिया आज के डेट में भी डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता है। इसी के कारण हर एक देश अमेरिका से डरते हैं, चिंतित रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। डी डॉलराइजेशन का मतलब केवल एक देश की करेंसी को बदल देना नहीं है, इसका मतलब है विश्व में आर्थिक असंतुलन को लाना। कहीं ना कहीं इस समय पूरा वर्ल्ड एक संतुलित तरीके से डॉलर के ऊपर निर्भर है और उसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अगर फ्यूचर में डी डॉलराइजेशन हुआ तो बड़े बड़े देश जो हैं ये बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या मजबूरी आ गई है कि फ्रांस जैसे देश डॉलर के मुकाबले किसी दूसरे करेंसी को खोज रहे हैं और इससे बड़ा जो है ना चेंजिंग यूरोपीय देशों में कुछ नहीं माना जाएगा कि फ्रांस जैसे देश अब डॉलर के खिलाफ दूसरी करेंसी खोज रहे हैं। अच्छा, ये जो सारे यूरोप वाले कंट्री हैं इन्होंने मिलकर एक करेंसी बनाई यूरो। हालांकि यूरो का जो प्रभाव है डॉलर के मुकाबले उतना ज़्यादा नहीं है। डॉलर को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, डॉलर ही बेहतरीन है। हालांकि यूरोपीय देश भी इसको लेकर अलग अलग मुद्दे, अलग अलग तरीके से करेंसी लाने का प्रयास करते हैं। जैसे ब्रिक्स करेंसी आई है और ब्रिक्स करेंसी के चलते बहुत ऐसे देश हैं जो कि इससे खुश हैं और एक वह पक्ष है जो कि डॉलर के साथ में है। फ्रांस और चीन के साथ बढ़ते रिश्ते, डी डॉलराइजेशन और ये सब जो हालात हैं, इस पर आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़िए द एक्सप्लेन बाय अभिनव के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।